प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रिडिक्टिंग शेप्स, जो कि हम आज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन पे। हमने प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसे कि x से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं सेंटर के साथ, उसे x से डिनोट किया जाता है। तो प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो x इज इक्वल टू होगा, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, यानी जो सेंटर एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस यानी कि जिसको वीई से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, यानी कि कितने मोनोवैलेंट यानी कि जिनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, 2 या 3 की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक की। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम सेंटर के सराउंड हैं, यानी कि MA मोनोवैलेंट एटम सेंटर के सराउंड, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो कि सेंटर के सराउंड होंगे, माइनस आगे नेगेटिव में चार्ज ऑफ कैटायंस, यानी कि कितने कैटायंस है, यानी कि कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। इफ द गिवन स्पीसीज ऑफ पॉलीएटॉमिक कैटायंस, यानी कि कितने एटायंस, कितने आयंस प्रेजेंट है, कितने कैटायंस प्रेजेंट है, कितना चार्ज है। जैसे कि पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, जैसे NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कितने चार्ज है, पॉजिटिव में 1 चार्ज, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस चार्ज ऑफ सी से कैटायन, प्लस चार्ज ऑफ एनायंस, यानी कितने एनायंस हैं, ठीक है, यानी कितने नेगेटिव चार्ज हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कि देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है अलग अलग फॉर्म में होती है। अब अलग अलग फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। x की वैल्यू इस कैलकुलेशन से, इस फॉर्मूला से 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ सकती है। तो ये जो नंबर है इससे हमें ये पता लगेगा कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 2 नंबर आ रहा है पूरी कैलकुलेशन से, तो 2 मतलब एक S और एक P, 1, 1, 2, SP हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 3 आ रहा है तो एक S और 2P, 1S और 2P यानी 3 SP2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 4 नंबर आ रहा है, 1S और 3P, 3 और 1 4, ठीक है, तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 5 आ रहा है तो S1SP3, 4 ये हो गए, आगे D ऑर्बिटल आ जाएगी, 1D, 1 3 4 प्लस 1 5, यानी कि SP3D। अगर 6 है तो SP3D2, अगर 7 है SP3D3। इस तरह से इनकी हाइब्रिडाइजेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट होती है हमारे पास प्रिडिक्टिंग शेप। अब देखिए कि जो प्रिडिक्टिंग शेप हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इक्वल है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के, इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के इक्वल है, तो जो मॉलिक्यूल आयन है वो रेगुलर ज्योमेट्री के होंगे और शेप क्या होगी, सेम होगी, प्रिडिक्टेड होगी हाइब्रिडाइजेशन से। लेकिन अगर सराउंडिंग एटम जो सेंटर के सराउंड है, अगर वो कम है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो डिफरेंस आ जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएंगे जो कि प्रेजेंट होंगे सेंटर पे। तो उससे हमें पता लगेगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर्स हैं, कितनी इसकी प्रिडिक्टिंग शेप है, तो हम इसे शेप बतानी पड़ती है। तो इसके हम देखेंगे, आपको एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में हमने सारे मॉलिक्यूल लिखना है कौन सा है, फिर जो हमने फॉर्मूला किया था हाइब्रिडाइजेशन का वो करना है, फिर हमने ये देखने की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp sp2 sp3 जो कि मैंने बताया था,
हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं कंटेन जिसमें लोन पेयर हैं, और शेप कौन सी है। अब देखते हैं, मॉलिक्यूल है हमारे पास CO2। CO2 पे हमने पहले प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन x की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल, सेंटर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने हैं 4। तो यहाँ पे क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, तो 4। अब मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, यहाँ पे साइड में O2, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उनको आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम की बात हो रही है, याद रखना, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो मोनोवैलेंट नहीं है, तो इसलिए वजह से मोनोवैलेंट 0 है, कोई भी मोनोवैलेंट नहीं है। अब इस पे क्या पॉजिटिव और कैटायंस और एनायंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो कैटायंस भी 0, एनायंस भी 0। तो यहाँ पे क्या 1/2 यानी 4 आएगा सबका, तो 2 से 4 का इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 2 4 तो 2 आएगा। तो 2 में अब हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, एक s और एक p, यानी 1s 1p, यानी sp12, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है इसमें, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 0 है। तो इसका मतलब है क्योंकि O2 हैं, कार्बन के पास 4 हैं, तो ये सारे शेयर हो जाएंगे, तो लीनियर शेप आएगी। नेक्स्ट BF3, B आउटर मोस्ट शेल में 3, ठीक है, बोरोन आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है, हर एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसका आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए। इसका मतलब है कि फ्लोरीन मोनोवैलेंट, यानी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। मोनोवैलेंट का मतलब समझ में आया, सिर्फ एक होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे F3 है तो 3 आ जाएगा। कैटायंस एनायंस कोई चार्ज नहीं है, तो 0 0, यानी कि 3 + 3 6, ठीक है, यानी कि 6/2, 2 3 6, यानी 3, यानी एक s और 2p, 1s और 2p2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी लोन पेयर नहीं आया है, तो 0। और ये प्लेनर ट्रायंगुलर शेप है, देखिए हम शेप जिसकी कर चुके हैं कि कौन कौन सी शेप्स आएंगी। नेक्स्ट है SiF4, Si, देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 14 एटॉमिक नंबर है, 4 आउटर मोस्ट शेल में, सेंटर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 आ गया। अब फ्लोरीन अगेन मोनोवैलेंट है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तब 4 फ्लोरीन है तो 4 आ जाएगा, 0, कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, यानी 4 + 4 8, यानी कि 8/2 4, यानी 4 2 4 8 होता है ना, तो 4, यानी कि 4, एक s और 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो टेट्राहीड्रल शेप है ये। नेक्स्ट है PCl5, फॉस्फोरस, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्लोरीन, इसको भी, तो क्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, 3 क्लोरीन, ठीक है, सारे मोनोवैलेंट हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है, PCl5, तो 5 आ जाएगा, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, तो 5 + 5 10, यानी 10/2, 2 5 10, यानी कि 5, यानी sp3d, 1 + 3 + 1, यानी 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिड ऑर्बिटल 0 है, कोई लोन पेयर नहीं है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। नेक्स्ट है SF6, अब सल्फर, अब जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16, 6 इसकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो 6, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, यानी 12/2, यानी कि 6, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि ऑक्टाहीड्रल
शेप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास NH3। देखिए अब आपको इससे पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है। अब देखिए अब तक तो ये जो हमने पहले 5 एग्जांपल्स किए थे वो कॉमन थे। अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या आया है। NH3 नाइट्रोजन सेंटर एटम है, नाइट्रोजन 2 और 5, यानी 5 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, 5 इसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। अब हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, हम जानते हैं कि वो मोनोवैलेंट, हर एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। तो हाँ 3 हाइड्रोजन है, मोनोवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3 हैं, तो 3 लगाएंगे। ऑब्वियसली कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, तो 0 0, यानी कि 5 + 3 8, 8/2 यानी कि 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। अब इसमें एक लोन पेयर आया है, कैसे आया है वो लोन पेयर, अब देखिए आपको पता लगेगा कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके साथ सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर लेगा, लेकिन इसके पास तो 5 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो एक लोन पेयर बच गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ गया, इस तरह से यहाँ पे 1 आता है। तो यहाँ पे जितने लोन पेयर बचते हैं उतने ही नंबर आ जाते हैं, तो ये पिरामिडल शेप को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं PCl3। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस 5 हो गया, Cl3 है, सिर्फ 3 ही Cl, मोनोवैलेंट है ये, ठीक है, मोनोवैलेंट है तो 3 आ जाएगा, अगर मोनोवैलेंट नहीं होते तो 0 आता, याद रखना। तो Cl3 मोनोवैलेंट है तो 3 आ गया। अब यहाँ पे जब ये 3 आया है, कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, तो 5 + 3 8, 8/2 यानी कि 4। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब 5 तो फास्फोरस के हैं, 3 क्लोरीन कनेक्टेड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन क्या हो जाएगा, उसको बॉन्ड बना लेगा, लेकिन 2 तो फास्फोरस का, 3 तो चले गए 5 में से, बॉन्ड हो गए वो, लेकिन 2 रह गए, तो एक लोन पेयर बच गया फास्फोरस के पास, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर 1 है। ये भी पिरामिडल शेप को रिप्रेजेंट करता है, sp3 जो शेप होती है वो पिरामिडल शेप होती है। नेक्स्ट होती है H2O। H2O में ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6, यानी कि 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के सेंटर एटम के, मोनोवैलेंट एटम है 2, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो 2, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, यानी 8, 6 + 2 8, 8 + 2 4। तो यहाँ पे 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। तो देखिए ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन उसके साथ उसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, तो कितने बच जाएंगे, 6 में से 2 शेयर हो गए तो 4 बचे, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो लोन पेयर है वो 2 है, ये बेंट शेप वी शेप को बताएगा। नेक्स्ट है NH4 पॉजिटिव। देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इसमें कैटायंस हैं, नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, तो 5 हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, H4 है तो +4। अब कैटायंस हैं, यानी कैटायंस में से पॉजिटिव चार्ज है तो -1 आ जाएगा, प्लस कोई एनायन नहीं है तो एनायन 0 हो जाएंगे, यानी 5 + 4, 5 + 4 9, और 9 - 1 8, यानी कि 8/2 यानी कि 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, ठीक है, और ये क्या है कैटायंस है, इसमें 4 हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज भी है, इसका मतलब है कि कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये टेट्राहीड्रल शेप हो गई, ये कैटायंस का केस हो गया। सेम H3O ऑक्सीजन के 2 और 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, 6 हाइड्रोजन 3 मोनोवैलेंट है 3, अब एक कैटायन है प्लस एक प्लस चार्ज है तो -1 + 0, कैटायन को माइनस करना है, एनायन को प्लस करना है, तो 6 + 3 9, 9 - 1 4, यानी 4/2, यानी 6 + 3
9, 9 - 1 8 यानी 8/2 यानी कि 4। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इस केस में ऑक्सीजन के पास 6 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ने उन्हें शेयर कर लिया। तो कितने बच गए? 3 बच गए। यहाँ पे एक कैटायन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज चला गया तो 4 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। तो लोन पेयर कितने आ गए? 1। ये एक पिरामिडल शेप को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है NO3 नेगेटिव। ये देखिए एनायंस है। अब इसमें फिर से NO3 नाइट्रोजन की आउटर सेंटर एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 5, अब देखिए ऑक्सीजन की अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है, इस वजह से ये 0 है। माइनस यहाँ पे कोई कैटायन नहीं है, तो ये कैटायन भी 0 है। प्लस यहाँ पे एनायंस हैं, एक एनायन है, तो +1। तो 5 + 1 6 और 6/2 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे O3 है ना, सब शेयर हो जाएंगे तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारी पिरामिड, ये जो है हमारी प्रिडिक्टिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होती है और जो प्रिडिक्टिंग शेप्स होती हैं रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, यानी कि 2 क्या है? एनायंस हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, इसलिए मोनोवैलेंट एटम की जगह 0 लगाएंगे। माइनस कोई कैटायन नहीं है, 0। लेकिन 2 एनायंस हैं, तो +2। 6 + 2 8, 8/2 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी लोन पेयर नहीं है और टेट्राहेड्रल शेप है। नेक्स्ट है CH3 नेगेटिव। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है तो 3 हाइड्रोजन है, तो +3। माइनस कोई कैटायन नहीं है, इसलिए 0। लेकिन एक एनायन है, तो +1। 4 + 3 7, 7 + 1 8 यानी 8 + 2 4 यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिड ऑर्बिटल 0 है, यानी लोन पेयर 0 है और टेट्राहेड्रल शेप को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।